बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है यहूदियों की जला वतनी। हिजरत के बाद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मदीना और तराफ मदीने के यहूदियों से सुलह व अहद का माहदा फरमा लिया, मगर यहूदी अपने अहद व पमा पर ता देर क़याम नहीं रह सके, बल्कि उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंदरूनी और बहरूनी साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहूदियों में से कबीला बनु नसीरा के ज़िम्मेदार अफराद ने एक रोज़ ये साजिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये अर्ज़ करें कि हम आपको एक ज़रूरी मशवरा करने के लिए बुलाते हैं, और जब वो तशरीफ़ ले आएँ तो दीवार के करीब इनको बिठाया जाए, और जब वो गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाएं तो छत के ऊपर से एक भारी पत्थर इनके ऊपर गिरा कर इनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया जाए। चनाचा आप यहूदियों की बस्ती में तशरीफ़ ले गए, मगर अभी आप दीवार के करीब बैठे ही थे कि अल्लाह ताला ने बज़रिया वही यहूदियों की साजिश से आपको मुतलू कर दिया, इसलिए आप खामोशी के साथ फ़ौरन वापस तशरीफ़ ले गए। इसी तरह यहूदियों की साजिश नाकाम हो गई। आपने मदीना पहुंचकर मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि वो बनु नसीरा के यहूदियों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि चूँकि तुम लोगों ने गद्दारी करके माहदे को डाला है, इसलिए तुम लोगों को हुक्म दिया जाता है कि हजाज मुक़द्दस की सरज़मीन से जला वतन होकर बाहर निकल जाओ। मुनाफ़िकीन ने यह सुना तो जमा होकर बनु नसीरा के पास पहुँचे और कहने लगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को हरगिज़ तस्लीम ना करो और यहाँ से हरगिज़ जला वतन ना हो, हम हर तरह तुम्हारे शरीककार हैं। बनु नसीरा ने मुनाफ़िकीन की पुश्त पनाही देखी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तैयारी शुरू कर दी और हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे को मदीने का अमीर बनाकर और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक फ़ौज लेकर बनु नसीरा के किले पर हमला आवर हो गए। यहूदी इस किले में बंद हो गए। उन्होंने यकीन कर लिया कि अब मुसलमान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले का मुहासरा कर लिया और फिर हुक्म दिया कि इनके दरख्तों को काट डालो, क्योंकि मुमकिन है कि दरख्तों के झुंड में छुपकर यहूदी इस्लामी लश्कर पर छापा मारते हैं। इन हालात को देखकर बनु नसीरा के यहूदियों पर ऐसा रोब बैठ गया और इस कदर खौफ तारी हो गया कि वो लर्ज़ उठे और उनकी मुनाफ़िकाना की तरफ से भी मायूसी और रसवाई के कुछ हाथ ना आया। आखिरकार मजबूर होकर यहूदियों ने दरख्वास्त की कि हमको लोगों को जला वतन होने का मौका दिया जाए। चनाचा इन लोगों को इजाज़त दी गई कि सामान जंग के अलावा जिस कदर सामान भी वो अपने ऊँटों पर लाद कर ले जाना चाहते हैं ले जाएं। चनाचा बनु नसीरा के यहूदी 600 ऊँट पर अपना माल व सामान लाद कर एक जुलूस की शक्ल में गाते बजाते मदीने से निकले, और कुछ तो खैबर चले गए और ज़्यादा तादाद में मुल्क शाम जाकर अज़ात और अरियाहा में आबाद हो गए, और चलते वक्त यहूदियों ने अपने मकानों को गिरा कर बर्बाद कर दिया ताकि मुसलमान इन मकानों से फ़ायदा ना उठा सकें। अल्लाह ताला ने बनु नसीरा के यहूदियों की इस जला वतनी का जिक्र कुरान मजीद की सूरत हशर में इस तरह फरमाया है। तर्जमा: अल्लाह वही है जिसने काफिर किताबों यहूदियों को उनके घरों से निकाला, इनके पहले हशर के लिए ऐ मुसलमानों तुम ये गुमान नहीं था कि वो निकालेंगे, और वो ये समझते थे कि इनके किले इन्हें अल्लाह से बचा लेगा। तो अल्लाह का हुक्म इनके पास आ गया जहाँ से कि इनको गुमान भी नहीं था और इसने इनके दिलों में खौफ डाल दिया कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से और मुसलमानों के हाथों से वीरान करने लगे। तो इबरत लो ए निगाह वालों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ये आप लोगों की तरफ से मेरी हौसला अफजाई है। प्लीज़।